आज ज़रा डॉक टॉक में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो हर एक की स्किन को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे ही सर्दी आती है, ख़ास तौर पे कराची में, पता हमें चलता है हमारी ड्राइनेस से। अचानक आपको नहाने के बाद जब आपने कपड़े पहने तो या तो वो स्टैटिक लगते हैं, जगह जगह आपको हल्की सी स्क्रैचीनेस फील हो रही होती है, एंड दैट्स व्हेन यू नो कि यार वो वक्त आ गया है कि अब आपको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। इट्स वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ड्राई स्किन एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। इस पर भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ किड्स टुडे, ख़ास तौर पे जो उनके जॉइंट्स हैं, एल्बोज़ हैं, नीज के पास के बैक ऑफ द नीज़, बैक ऑफ द एल्बोज़ की बात अगर की जाए, दैट्स व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग एक्जिमा। तो ज़रा इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िया शकील, हु इज़ अ रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड विल हेल्प अस थ्रू ऑल ऑफ दिस। क्या हाल चाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अरे पूरा साल हम कराची में नहीं लगाते मॉइस्चराइजर, बल्कि लगाएं तो उसको फिर ब्लोटिंग पेपर से ब्लॉट करते रहते हैं। नॉर्मली ये होता है ना कि हमारी कराची में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और अचानक से जब वेदर चेंज होता है तो वो फुल ड्राइनेस शुरू हो जाती है, और जब ड्राइनेस होती है तो फिर पेशेंट्स इस तरह आ रहे होते हैं कि ब्लॉची स्किन हो रही है, कहीं कहीं से हो रहा होता है। आपस की बात है, तैयारी में मजा आता है। जितनी तकरीबात हैं वो कहते हैं यार मेकअप लास्ट करता है, चिप नहीं है, there's no this we don't need to touch up a lot of time. And you see December and January is full of marriages. हाँ, लेकिन एक बात है, आपस की बात है, हमें वाकई ड्राई स्किन का पता नहीं चलता। हम इतने ज़्यादा उकताए हुए होते हैं पूरा साल अपनी ऑयलीनेस से कि when that dry skin is looking bad in winters we don't recognize, और हमें कुछ गाइडेंस भी नहीं। मुझे थोड़ा सा बताएं, वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स अब आते हैं जो कि आपकी स्किन को स्टिकी ना करें, थोड़ा सा गाइड करें। व्हाट शुड पीपल बी गोइंग फॉर व्हेन दे वांट टू मॉइस्चराइज? देखिए, अब आजकल जो बहुत अच्छा जो मॉइस्चराइज़र आया हुआ है वो HA का है। HA इज़ hyaluronic acid, ओके, एंड उसके अलग से सिरम्स आए हुए हैं। सो सर्दियों में जब आप कुछ पेशेंट्स जो है ना वो बहुत सारे इंस्टाग्राम से चीज़ें मंगा के नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं। वो एज ए नॉर्मल वो यूज़ कर रहे हैं कि एक्ने मार्क्स और इस तरह की चीज़ें, ओपन पोर्स को कम करने के लिए, बट दे डोंट रियलाइज दैट कि सर्दियाँ आ गई हैं तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट यूज़ दैट, और दे हैव, इफ़ दे वांट टू यूज़ दैट इट शुड बी कम्बाइंड विद HA सिरम्स। HA जो है वो हाइड्रेटिंग सिरम्स हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। फिर इस तरह के आप फेस, ऑब्वियसली द वेदर इज़ चेंजिंग तो आपको फेस वॉश भी चेंज करना है। अब आप सैलिसाइलिक बेस्ड फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते, आप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते, आप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज़ करें या नॉर्मल फेस वॉशेस यूज़ करें जिसमें सैलिसाइलिक ना हो। आप यू कैन रीड द इंग्रेडिएंट्स इवन, सो वो आपके लिए सही रहते हैं इस वेदर में। जिस तरह हम सनब्लॉक्स चेंज करते हैं, सनब्लॉक्स हम इस वेदर में हम क्रीम बेस्ड कर देते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम जेल बेस्ड कर देते हैं। लेकिन क्रीम बेस्ड का सिर्फ नुकसान ही होता है कि एट टाइम्स यू गेट दैट वाइट कास्ट। नो, दे हैव चेंज्ड नाउ, वो टिंटेड कर दिया है। बहुत लॉट ऑफ सनब्लॉक्स हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नाउ। वो पुराना वाला नहीं है कि वो वाइट जो रहता है, नहीं, नो वे। लेकिन एक चीज़ है इसमें, अभी हालिया जितनी मैं सनब्लॉक्स के बारे में पढ़ रही थी डॉक्टर नाज़िया, मे बी यू कैन गाइड अस एज वेल, केमिकल सनब्लॉक्स से ज़्यादा आपके लिए मिनरल सनब्लॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल इसकी बेहतरी है। बिल्कुल, और देखिए थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट ऑब्वियसली उसकी जो एक इफेक्ट आता है जो स्किन पे, बड़ा नेचुरल इफेक्ट है, आपको पता भी नहीं, इफेक्ट्स नहीं है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने सनब्लॉक लगाया हुआ है। हार्मफुल इफेक्ट्स ये होते हैं, लॉट ऑफ पीपल से कि इवेंचुअली देयर इज दीज बायोकेमिकल्स, दीज सिंथेटिक केमिकली क्रिएटेड सनब्लॉक्स, दे कैन हैव ए साइड इफेक्ट, और वेस्ट में कुछ स्टडीज़ की जा रही हैं इनको को रिलेट करने के लिए विद स्किन कैंसर। बट सनब्लॉक इन इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। हम गर्मियों में नहीं लगाते, सर्दियों में तो लगा ही ना लें। लेकिन एक और गाइडेंस की ज़रूरत है। एक और गाइडेंस मैं आपको ये देना चाहूँगी कि हर लोगों को ये मिथ है कि सर्दियाँ हैं, सन तो है नहीं, हम सनब्लॉक नहीं लगा रहे, जबकि सन की जो रेज हैं, UVA और UVB रेज, दे आर देयर। It's just the heat is not affecting you, but the rays are there, so you should apply the sunblock in the winters also. बिल्कुल सही। नाज़िया जी, एक और सवाल, you recommended serums like HA. Yes. कई लोग सिर्फ सिरम लगा रहे हैं और माशाल्लाह उसके बाद सनब्लॉक लगा के बाहर निकल जाते हैं, या सिर्फ सिरम लगा के बाहर। सिरम लगाने का सही टाइम, खास तौर पे अगर वो मॉइस्चराइजिंग है, एंड डू आई स्टिल नीड टू टॉप इट अप विद अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम? Yes, you have to like पहले, अब जो एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट वो ये है कि आपने पहले फेस वॉश किया, फिर आपने मॉइस्चराइज किया, देन यू अप्लाई एनी सिरम,
और सन ब्लॉक और समथिंग जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ करें। और अगर रेटिनॉल का सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो रात को यूज़ करना है। अब विंटर्स में आपने फिर उसको थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली रेटिनॉल व्हाट इट कॉजेज ड्राइनेस। सो द पेशेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, एज इन दे ओवर द काउंटर दे आर बाइंग इट, परचेजिंग इट, और इंस्टाग्राम से मंगा रहे हैं, तो उनको ये बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़, अब मैं कल एक बहुत ही सेलिब्रेटेड डर्माटोलॉजिस्ट की पॉडकास्ट और रील्स वगैरह में उनका कंटेंट देख रही थी। उन्होंने कहा वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू इज़ गो फॉर अ हाइड्रा फेशियल इन विंटर्स, बिकॉज आपके स्किन बैरियर को ख़राब कर देगी, बिकॉज वो बहुत अग्रेसिवली क्लीन अप करता है। डू यू बिलीव दैट? नो, इट डिपेंड्स ऑन द, देखिए जब आप पेशेंट आता है तो यू हैव टू सेलेक्ट एंड यू हैव to ask some questions about it कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है। जिन पेशेंट्स की स्किन एक्नी बेस्ड है या ऑयली है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसमें भी ऑब्वियसली जो सिरम्स होते हैं सैलिसाइलिक होता है, आप ना यूज़ करें, डोंट यूज़ दैट इन विंटर्स। अच्छा, विंटर्स में अगर फेशियल कराना है, क्योंकि अभी आप तकरीबात की बात कर रही थी, हर एक चाहता है कि दैट ग्लो इज़ देयर, और ख़ास तौर पे लोग ब्लीच भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी अदर एक्सफोलिएशंस भी करवा रहे होते हैं। समटाइम्स पीपल आर गोइंग फॉर फ्रूट पील्स एज वेल। विंटर्स में इसको कराने का सही तरीका क्या है? देखिए आप करें, लेकिन आपने स्किन को देखना है कि उसकी कोई ड्राइनेस, उसको कोई पैचेस वगैरह तो नहीं हो रही, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन तो नहीं है। नहीं, पिगमेंटेशन के लिए ही पील करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर जैसे अभी मेरे पास थोड़ी देर से पहले एक पेशेंट आया एंड ही सेड मुझे हाइड्रा फेशियल कराना है। ही वाज माय ओल्ड पेशेंट बट ही हैड पैचेस ऑफ एक्जिमा ऑन हिज फेस एंड आई सेड नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट टुडे। ही सेड आई एम पेड, आई हैव पेड इट। मैंने ओके फाइन, देयर इज नथिंग गोइंग, यू कैन नॉट डू इट राइट नाउ। So you can delay the process for 1 week or 10 days. When the patient is fine, then you can go for it. इसी तरह जब भी पेशेंट आता है हम एनालाइज करते हैं, उससे कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स पूछते हैं इफ़ द पेशेंट इज़ फाइन, और फिर हम गाइड करते हैं अपने टेक्नीशियंस को कि किस तरह उसका हाइड्रा फेशियल करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर नाज़िया, मुझे बताएं कि मॉइस्चराइजिंग जब हम बचपन में सुनते होते थे, कुछ एड्स भी टेलीविज़न पे आते थे, इफेक्टिव एंड रेगुलर मॉइस्चराइजिंग से कैन यू प्रिवेंट रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स? No, not really. Not ये really. लेकिन एक थॉट हमेशा It's just a process of thinking. दूसरा ये कि जैसे हमारे नॉर्मल कोका बटर के मिलते हैं आपके मॉइस्चराइजिंग, बट दैट इज़ फॉर नॉर्मल पीपल। अगर द पेशेंट इज़ एक्जिमेटिस, इफ़ ही हैज़ अ ड्राई स्किन, इफ़ ही हैज़ एटोपिक डर्मेटाइटिस, द किड्स हैव एटोपिक डर्मेटाइटिस सिंस बर्थ और सिंस दे आर लाइक 2-3 years old, so they need moisturizers with urea. The patients should be using moisturizers with urea in this weather. एज इन वो नॉर्मल मॉइस्चराइजर उनके ऊपर काम नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़, हमारे यहाँ कच ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनको लगता है कि अच्छा यार कोई भी क्रीम है, चिकनाई तो करना है, इट्स जस्ट गोना बी गुड फॉर स्किन। हैंड एंड फीट का जो लोशन होता है या क्रीम होती है, कैन इट बी यूज्ड ऑन द फेस? ये थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। नॉट रियली। हेवी होती है, विल इट कॉज ब्रेकआउट्स? यस, इट कॉजेज। इसीलिए फेस की अलग होती हैं, हैंड और फीट की अलग होती हैं। ऑब्वियसली देखिए स्किन बिल्कुल चेंज है, हैंड्स की और फीट की स्किन बिल्कुल डिफरेंट है, और फेस की आपकी सेंसिटिव होती है, पतली होती है, इतनी थिक नहीं होती है। सो ऑब्वियसली उस तरीके से उस तरह का मॉइस्चराइजिंग लोशंस बनाए गए हैं, उस जगह के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी, जो लाइफ हैक्स होते हैं ये टिकटॉक पे भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा लोग वैसे ही आपको जो ना कोई मशवरा ज़रूर, मशवरा तो मुफ्त मिलता है। लोगों ने कहा जी नींबू मिलाएं पेट्रोलियम जेली में, रात भर लगा के सो जाएं, एंड आई वाज जस्ट लाइक होल्डिंग माई सेल्फ। मैंने कहा एसिडिक लेमन, ओह माय गॉड, ऊपर से पेट्रोलियम जो आपकी स्किन सांस ले रही थी उसको बंद कर दें। लेकिन ये एक बड़ा पॉपुलरली फॉरवर्ड किया हुआ नुस्खा लोग कर रहे होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग रिंकल्स, फॉर मॉइस्चराइजिंग योर फेस। नहीं करे, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ये सब काम करके आते हैं, एंड देन दे हैव, ओह माय गॉड, कैन द डिजास्टर। माय क्वेश्चन वाज कि पेट्रोलियम जेली को चेहरे पे इस्तेमाल करना सही है? नो, not at all recommended. It should be applied on the feet. Okay. Especially for cracked heels, और उसके लिए just a moisturizer, not on the face. ठीक है। दूसरा तरीका जो लोकली इस्तेमाल होता है वो होता है ग्लिसरीन के अंदर आप रोज वाटर लेमन मिला के इस्तेमाल करें, आप इसको रेकमेंड करती हैं? देखिए हर्बल चीज़ें नुकसान नहीं देती, बट ये कि किसी किसी को देती भी हैं, किसी को इतने अच्छा इफेक्ट्स नहीं आ रहे होते, किसी को मैंने ये भी देखा कि एलोवेरा से उनको रिएक्शंस हो रहे हैं, नॉर्मली नहीं होते।
बट हर्बल चीज़ें आप यूज़ करें इफ़ टेस्ट ड्राइव कर ले, एटलीस्ट टेस्ट ट्रायल तो कर ले ना। ये तो ना हो कि पूरे फेस पे आप लगा के, अब अगर मैं ऐसे आपको किस्से सुनाने बैठूं तो लाइक द शो विल एंड। मेरे पास तो रोज़ इस तरह के पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो इस तरह की काम करके आते हैं और बड़े मज़े से बताते हैं कि ऐसे हुआ। अच्छा जी, हैक्स में जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर दही का इस्तेमाल चल रहा है, ग्लिसरीन का और कैस्टर ऑयल का। व्हाट स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन टाइप्स को आप डॉक्टर नाज़िया रेकमेंड करती हैं कि ये घरेलू नुस्खे वो इस्तेमाल करें? नो, नेवर। सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको खुद पता चल रहा है कि उसके ऊपर मुझे फॉरन रेडनेस हो जाती है या ब्लॉचेस हो जाते हैं ड्राइनेस के, तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत ही सिवियर रिएक्शन के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं पेशेंट्स। सो डोंट यूज़ जो भी इंस्टाग्राम दिखा रहा है, जो भी यूट्यूब दिखा रहा है, यू कैन नॉट यूज़ ऑन योर फेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन में क्या फ़र्क होता है? देखें, डिहाइड्रेशन से ही ड्राइनेस का ताल्लुक है, ठीक है। एक तो ड्राइनेस ये होती है कि उसको हेरिडिटरी होती है, इसको जेनेटिकली है, जो स्किन टाइप ही आपकी जो आपके स्किन टाइप ही ऐसा है, आपके अम्मा अब्बा से आपको जीन्स के अंदर आपके वो एम्बेडेड है। उसको तो आपको मॉइस्चराइज़ करना ही है, उसको आपने क्रीम्स देनी ही है, उसको आपने मेडिसिन पे डालना ही है पेशेंट को। एक डिहाइड्रेटेड स्किन होती है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि एचए का सीरम लगाना है, और दूसरा कि ऑब्वियसली हाइड्रेशन में आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है। दैट इज़ सो नॉर्मल। अच्छा, सर्दियों में एक और मसला हो जाता है, प्यास नहीं लगती, पानी लोग पीते नहीं हैं और डिहाइड्रेशन के साथ आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे उनके अंदर दिमाग में ये होता है ना कि अच्छा सर्दियों में तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है, इसी तरह सनब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है हमें सर्दियों में, क्योंकि आपको हीट फील नहीं हो रही, यू डोंट अप्लाई दैट। इसी तरह क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही तो आप पानी कम पी रहे हैं, और इसी वजह से आपकी स्किन पे आपको, और हो सकता है खुद क्योंकि आपको खिंचाव महसूस नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा आपको लगता है नहीं मेरी स्किन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने वाला बता सकता है। जैसे मैं व्हेन आई डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, माय लिप्स टेंड टू गेट वेरी ड्राई, और वो कोई देखते ही बता सकता है कि यार प्लीज़ पानी पी लें। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया। एक आखिरी सवाल ये कि घर में जो नॉर्मली बॉडी लोशंस होते हैं, क्या वो बेबीज़ को लगाए जा सकते हैं, या जो बेबी लोशन अलग होता है छोटे बच्चों को सिर्फ वही लगाना चाहिए? देखिए, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो छोटे होते हैं, उनकी स्किन एक डिफरेंट मोड से काम कर रही है, तो आपको उनके ही लोशंस लगाने हैं, वरना मार्केट में इतने बेबी लोशंस क्यों आएंगे? उस तरह का केमिकल यूज़ नहीं होता, लेस केमिकल्स होते हैं। इसी तरह उनके शैम्पूज डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसमें लेस केमिकल्स होते हैं। एंड लाइकवाइज इसी सवाल को उल्टा कर लेते हैं, क्या एज एन एडल्ट मैं बेबी लोशन इस्तेमाल कर सकती हूँ? बहुत सारी ऐसी दोस्त हैं जिनको बेबी लोशन की या तो खुशबू बहुत पसंद है, आदत बड़ी लंबी चौड़ी है, they can use it but it's not beneficial for them. It's not beneficial for them, but it's not bad even. If they like it, okay fine, but it's not beneficial for them. It's not beneficial. तो ये कुछ लोगों को आदत होती है ना कि भाई उनको लगता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि बेबी प्रोडक्ट्स ज़्यादा जेंटल होते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपको नुकसान नहीं देंगे। कुछ लोगों की स्किन वाकई इतनी सेंसिटिव होती है कि कहते हैं कि भाई हमेशा से ये इस्तेमाल करते हैं, सिवाय इसके हमें कुछ सूट नहीं करता। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया फॉर बीइंग हियर।